स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कैसे मूर्ख लोग और मूर्ख लोगों को पैदा करे जा रहे हैं बहुत तेजी से। और भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्पेशली मूर्खों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जब आप भारत के किसी भी ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पे आप देखोगे लोग, मूर्ख लोग घूम रहे हैं इधर उधर। और वो तेजी से शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं बिना सोचे समझे, है ना। और बच्चे पैदा करना करने के इस प्रोसेस को, बच्चे पैदा करने को मैं क्यों गलत मानता हूँ, प्रोसेस को नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। बच्चे पैदा करने को मैं क्यों गलत बोलता हूँ, क्योंकि भारत में अधिकतर मूर्ख लोग ही हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं, इग्नोरेंस में जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस क्योंकि एक बनी बनाई संरचना उन्हें सिखा दी जाती है बचपन से, वो उसी में करे जा रहे हैं। और अपनी मान्यताएं जो उन्हें आती है वही अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे थोप देते हैं। मैं बताता हूँ वो कैसे। जब बच्चा पैदा होता है किसी भी इंसान का भारत में, उसके पैदा होते ही जैसे ही वो 2-3 साल का होता है, 2-3 साल भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 1.5-2 साल का होता है, उसको वो आदमी जिसने उसे पैदा किया है, वो आदमी औरत अपनी चीजें थोपना शुरू कर देंगे। ये सही होता है, ये गलत होता है, ऐसे करो वैसे करो। तो वो जो दो इंसान जो ऑलरेडी मूर्ख, एक भीड़ का पार्ट है, उन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं है, एक भीड़ का हिस्सा बने हैं, एक धर्म को फॉलो करते हैं, एक मान्यता को मान के बैठे हुए, उस बच्चे पे भी वही थोपेंगे और उसको भी अपने जैसा बना देंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये भीड़ बढ़ रही है, बीमारी की तरह फैल रही है। आप किसी भी स्लम एरिया में चले जाओ, स्लम छोड़ो, स्लम आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ स्लम की बात कर रहा हूँ। आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं, सोसाइटी वाले लोग भी जो रहते हैं, जो रिपब्लिक भारत देखते हैं, ये सोसाइटी के अंकल अंटिया, है ना, और किसी एक नेता की तारीफ करते रहते हैं झुंड बना के, और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि भाई इस नेता की तारीफ कर क्योंकि ये इस धर्म का सपोर्ट करता है। इस तरह की वो मान्यता उनको डालते हैं। इसलिए ओशो भी बोलते थे ना ये बात कि भारत में बूढ़े पैदा होते हैं, बच्चे तो पैदा ही नहीं होते, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो सॉरी, वो 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसके अंदर वो सारी वही जानकारी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है जो उसके माँ बाप के पास है। क्योंकि हर माँ बाप को जो भी बच्चे पैदा कर रहा है, उसको लगता है कि वो महान है, उसकी जानकारी सबसे ज्यादा अच्छी है, उसके पास जो है, तो वही थोपता है अपने बच्चों पे। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, सपोज किसी मुस्लिम फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ, तो ये सब मैंने अपना देखा हुआ है आसपास में, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली चीजें बता रहा हूँ आपको। तो वो उसे क्या ट्रेनिंग देते हैं कि भैया वो जो मुस्लिम वाले गाने होते हैं ना, कवाली वगैरह, वही सुनो, उसके अलावा कुछ मत सुनो, है ना। मदरसे अच्छे होते हैं, नमाज पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, मूर्तियों से दूर रहो क्योंकि कुरान में मूर्ति पूजन को हराम माना गया है। तो ये आप उस बच्चे पे क्या थोप रहे हो, आप अपनी मान्यताएं थोप रहे हो जो आप मानते हो, तो वो भी आपके जैसा बन जाएगा। अलग कैसे बनेगा, वो कुछ अलग सोच ही नहीं पाएगा, है ना। आप ये मान के बैठे हो आपके जैसा बन जाएगा। अब कोई हिंदू के घर में पैदा होता है कोई बच्चा, तो उसके पेरेंट्स को ये भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो जल्दी, उसको बोलते हैं लिटरली हाथ जोड़ो। वो बच्चा क्वेश्चन कर देगा कि क्यों हाथ जोड़ना है, क्या है, क्या चीज है, मतलब क्यों हाथ जोड़ने से क्या होगा। तो उसको 4 चमाटे मार के बोलेंगे कि भाई ये ईश भगवान है, भगवान के लिए ऐसे नहीं बोलते, चुप, क्वेश्चन नहीं पूछना। उसके अंदर की क्यूरियोसिटी को मार देते हैं, जो उसके अंदर की जिज्ञासा है उसे मार देते हैं। उस जिज्ञासा मार के उसको भेड़ बना देते हैं। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं बची वो भेड़ बन जाता है। वो फिर वही चीजें जो उसे दे दी जाती हैं परोस के दिमाग में, वही मानने लग जाता है वो जीवन में, और आगे बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि ये मूर्ख माँ बाप जो बच्चे पैदा करते हैं, कृष्ण अष्टमी आती है तो अपने बच्चों को कृष्ण बना देंगे, राधा बना देंगे, है ना। क्रिसमस आता है तो सेंटा क्लॉज बना देंगे, रामनवमी आती है तो राम बना देंगे, है ना। सब सब यही कर रहे होते हैं सारे के सारे। ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब अब मेरी बात सुन के बहुत लोगों को लगेगा क्या, तो क्या हो गया, बच्चों को बना देते हैं तो ठीक तो है। ठीक नहीं है, ये क्या है, इसमें क्यों, इससे क्या होता है, इससे तुम उस बच्चे के अंदर क्या इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। तुम अपनी संतुष्टि के लिए तुम अपने बच्चे को कृष्ण तुम इसलिए बना रहे हो, छोटे से बच्चे को उसको कृष्ण जैसा मेकअप करके जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि तुम्हें फोटो खींच के स्टेटस लगाना है, सोशल मीडिया पे डालना है, खुद को अपनी घटिया सोसाइटी के सामने अच्छा दिखाना है कि देखो देखो मैं रेस में पीछे नहीं रह गया, मैं भी हूं रेस में, है ना। अपने आप को रेस में दिखाने के लिए तुम उस छोटे से बालक को, जिसको कुछ नहीं पता, करे जा रहे हो, उसके दिमाग में वही सब फीड हो जाएगा। फिर बड़ा होकर वो भी यही करेगा जो तुम कर रहे हो। तुमने तो उसे आजादी दी ही नहीं, तुमने तो उसे बचपन से ही गुलाम बना दिया। तुम्हें कोई हक नहीं है बच्चे पैदा करने का। यार ये बड़ी विडंबना की बात है, एक मूर्ख आदमी भारत का अपने आप को मूर्ख मानता ही नहीं है, बच्चे पैदा करे जा रहा है। ये खासकर औरतें, इसमें ना औरतें सबसे आगे होती हैं, जो ये हाउस वाइफ्स होती हैं या वर्किंग भी जो लड़कियां होती हैं, मैंने देखा है, ठीक है। लड़कों को तो इतना वो नहीं होता, बट औरतों को होता है ये, कि अपने बच्चों को वो बनाएंगी, कृष्ण बना देंगी, राधा बना देंगी। वो क्रिसमस आएगा तो वो सेंटा क्लॉज वाले कपड़े पहना देंगी, फोटो खींचेंगी।
अपनी चीजें उस पर थोप रही हैं क्योंकि वो खुद को महान समझती है। घर में आटा गूंथने और बर्तन मांजने के अलावा कुछ नहीं आता उस औरत को, लेकिन उसको लग रहा है कि जो उसको आता है वही बच्चे को वही आना चाहिए। ये तो बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई ना। तुम्हारे 2 कौड़ी का ज्ञान, घटिया ज्ञान तुम उस बच्चे को दे रहे हो, उसको सिखा रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो उसी वे में। तो ये कैसे उसको बेनिफिट करेगा, सोचो। नहीं करेगा। तो ये चीज ना हमारे इंडिया में बहुत हो रही है। बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजने से नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप लोगों को पता है। बच्चों की ट्रेनिंग ना, एक्चुअल ट्रेनिंग, वो कैसे माँ बाप के साथ बड़ा हो रहा है, कैसी सोसाइटी में बड़ा हो रहा है, इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज पे बोलने के लिए, मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, ठीक है, बट इतना तो जानता हूँ कि देखता हूँ अपने आसपास कि बच्चे किस तरह के हो रहे हैं। मैंने यार 5-5, 6-6 साल के बच्चों को देखा है, भगवान की मूर्ति या कोई मंदिर आ जाए उसको देखते ही ना वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, वो जय भोले बाबा, जय श्री राम करने लगते हैं, इस टाइप के। मतलब देखो, ये चीज गलत नहीं है, मेरे को ना तुम वैसे वे में मत लेना इस बात को कि मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं। मैं बोल रहा हूं कि उस बच्चे की मान्यता कितनी पक्की हो गई है 5 साल की उम्र में। ऐसी उम्र जिसमें क्वेश्चंस होने चाहिए थे, है ना, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसको प्रश्न होने चाहिए थे उसके अंदर। वो मान के बैठ गया, वो मान लिया, उसको जानना नहीं है अभी कुछ, उसने मान लिया कि भाई ये मंदिर है, इसके सामने हाथ जोड़ना है, ये कोई सुपीरियर पावर होता है जो हमें ऊपर से देखता है, हमारा भलाई करता है। वो क्या क्वेश्चन करेगा, उसके अंदर क्या जिज्ञासा आएगी। उस बच्चे को ऐसा बनाया किसने, इन्हीं इंसान ने, इन्हीं भेड़ बकरियों ने उसको भी भेड़ बकरी बना दिया, है ना। तो इनसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि ये, तो इसलिए मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई एटलीस्ट बच्चे मत पैदा करो, भला उनके ऊपर दया करो, रहम करो। उन्हें भी तुम भेड़ बकरी बना दोगे अपनी तरह। 5-5 साल के बच्चे, उनके अंदर क्वेश्चंस नहीं होते, कोई किसी चीज को लेके कुछ नहीं, वो हर चीज मान लेते हैं, जो उनके घर वालों ने बता दिया मान लेंगे। भाई 6 बजे के बाद घर आ जाना है, आ जाएंगे। 6 बजे के बाद बाहर जाना बुरा होता है, ये किताब पढ़नी अच्छी होती है, ये सब्जेक्ट अच्छा होता है, ये वाला कोर्स करना अच्छा होता है, इस बच्चे के साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना, ये वाला स्पोर्ट्स खेलना है, ये वाला स्पोर्ट्स नहीं खेलना है ना। क्या करना है नहीं करना है, क्या खाना है नहीं खाना है, हर चीज वो मूर्ख माँ बाप तय करते हैं। उसके दिमाग में 1% का भी उसको रूम नहीं देते सोचने का या खुद से कोई चीज करने का, है ना। तो सोचो वो बच्चा कैसे ग्रो करेगा, वो बच्चा इंटेलेक्चुअली कैसे ग्रो करेगा, बौद्धिक रूप से वो कैसे बड़ा बनेगा। वो तो भेड़ बकरी बन जाएगा। यही कारण है कि हमारे भारत में कोई इन्वेंशन नहीं होता। जो सारे इन्वेंशन इन वेस्ट में हुए हैं, इंटरनेट से लेकर मोबाइल, बल्ब, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सब उन्होंने बनाया है, कुछ नहीं बनाया हमारे देश में। अब वो ज्ञान लेके मत आ जाना कि हमारे ऋषि मुनियों ने हवाई जहाज बना दिया था, रावण के पास एरोप्लेन था। ये सब बकवास मत करना, यही सब तो सिखाया गया है तुम्हें बचपन से। तुम्हारे देश में एक बीमारी की ढंग की दवाई नहीं है। यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो यूएस जाते हैं इलाज कराने, अगर उन्हें कोई बीमारी होगी तो। यहाँ पे ना मेडिकल इंडस्ट्री तो, बनाऊंगा इसके ऊपर अलग से वीडियो, थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसके ऊपर वीडियो मेरे को ढंग से बनाऊंगा मैं। तो हिला पड़ा है मेडिकल, जो है ना यहाँ का मेडिकल ढांचा, वो हिला पड़ा है, कुछ नहीं है, सब हवा हवा में चल रहा है इधर। तो इस देश में कुछ भी नहीं है, सब हिला पड़ा है। मैंने अभी फ्लाई किया रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट पे, मुझे इतनी दिक्कत हुई, मेरे जैसे बंदे को इतनी दिक्कत हुई। सोचो जो पहली बार आया होगा या जिसको नहीं इतना आइडिया होगा, या किसी को इमरजेंसी में जाना होगा। मेरी फ्लाइट थी, डिले भी नहीं हुई थी, मेरे को दूसरी फ्लाइट उन्होंने दे दी, बोले इस फ्लाइट में जगह ही नहीं है। पता नहीं, मेरे को टिकट भी दे दी थी उन्होंने, फिर बोल रहे हैं फ्लाइट में जगह नहीं है। मैंने पूछा तो टिकट क्यों बुक हुई मेरी जब जगह नहीं थी तो वो कह रहे हैं पता नहीं, हो जाता है कभी कभी, कुछ उन्हें खुद नहीं पता, स्टाफ को ही कुछ नहीं पता, इंडिगो के स्टाफ को, है ना। कुछ नहीं है इस देश में भाई, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, अपने हिसाब से चला रहे हैं लोग, जो मर्जी कुछ भी, कोई मचे पड़े हैं, मतलब कुछ नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मूर्खों का देश है। यहाँ बच्चे पैदा ही नहीं होते, यहाँ बूढ़े पैदा होते हैं। यहाँ नए विचारों को एक्सेप्टेंस मिलती ही नहीं है। यहाँ प्रश्न पूछना गुनाह होता है, प्रश्न पूछने वाले को जेल में डाल दिया जाता है, प्रश्न पूछने वाले की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, प्रश्न पूछने वाले को गालियां दी जाती है ना। इंक्वायरी करने वालों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि भाई ये पूछ कैसे रहा है, तुम्हारी मान्यता के खिलाफ कैसे जा, तू मान क्यों नहीं रहा जो हम तुझे बता रहे हैं, मान के चुपचाप क्यों नहीं बैठ रहा है ना। तो इस देश में क्या होगा, इस देश में कुछ नहीं होगा, यही होगा जो भी हो रहा है। तुम देखो इस देश में क्या है, पुलिस के पास चले जाओ, रिपोर्ट लिखवाने नहीं लिख सकते, नहीं लिखवा सकते तुम। पुलिस से कुछ डील करना ना, पुलिस के पास कुछ करना बहुत बड़ा काम है। मेरे टकराया, मेरा पड़ा हुआ है पाला पुलिस वालों से, वो मैंने किया हुआ है। मतलब इतना सरदर्द करा ही नहीं पाओगे, ऐसा लगेगा कि भाई छोड़ यार, नहीं कराना मुझे, इतना परेशान कर देंगे वो आपको, इतने ड्रामे करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा के दिखा दो, नहीं करा पाओगे। प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में भी 10 तरह की दिक्कत है। तुम्हारे पास इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ही हूँ, इंश्योरेंस वाले परेशान घूमते हैं, उनका इंश्योरेंस का क्लेम ही क्लियर नहीं होता, 10 तरह की दिक्कतें होती हैं,
क्लेम रिजेक्ट, उसका तू फोन करते रहते हैं इधर उधर एजेंट को, इसको उसको, कुछ नहीं होता, सब हवा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, ना इंश्योरेंस कंपनी का, ना हॉस्पिटल का, ना उन्होंने जिस एजेंट से पॉलिसी ली हुई है, ना उसकी आपस में किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हवा हवा में चल रहा है, किसी कुछ पता ही नहीं है। और जब तुम प्रॉब्लम में फंसते हो तो कंप्लेन लेके कहाँ जाना है, कोई है ही नहीं सुनने वाला। जब मुझे एयरपोर्ट में प्रॉब्लम हुई, वहां मैं ढूंढ रहा हूँ भाई तुम्हारा मैनेजर कौन है, वहां किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो मैनेजर है वो खुद बोल रहा है कि सर मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। तो तो मतलब यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम तो है ही, साथ में उस प्रॉब्लम की सुनवाई भी का भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम सुनने वाला। किसी नेता से पाला पड़ गया तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, हॉस्पिटल, ये पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट से, कोर्ट में, है ना, किसी भी सरकारी में, प्राइवेट में, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में तुम टकराए ना, तुम समझ जाओगे हिला पड़ा है। ट्रेन देख लो, लेट हो रही है 12-12 घंटा, कैंसिल हो जाती है, फ्लाइटें कैंसिल हो जाती, एयरपोर्ट ना रेलवे स्टेशन जैसा बन गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, वहां लोग सोए हुए हैं चादर बिछा बिछा के लाइन से। क्यों सोए हुए हैं? क्योंकि जिनकी रात की फ्लाइट थी वो कैंसिल होकर सुबह, तो घर नहीं गए, वहीं सो गए। मैं जब एयरपोर्ट पर सुबह सुबह पहुंचा, देख रहा हूँ लाइन से सोए पड़े लोग ऐसे चादर, मुझे लगा भाई रेलवे स्टेशन तो नहीं आ गया मैं। मतलब आज से 4 साल पहले एयरपोर्ट बहुत अच्छे हुआ करते थे, मैंने आज से 4 साल पहले जब फ्लाई किया था तो बहुत स्मूथ होता था और मस्त, वहां पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता था, ऐसा लगता था। अब 4 साल बाद उसको और इवॉल्व होना चाहिए था, डेवलप, वो तो बेकार होता जा रहा है, कोलैप्स करता जा रहा है सिस्टम इंडिया का, है ना। जो चीजें पहले अच्छी थी बेकार होती जा रही हैं। प्रोडक्ट्स देख लो, है ना, तुम जो प्रोडक्ट, जो बाइक, कोई भी बाइक ले लो, जो 2-2.5 लाख रुपए की बाइक आती थी, आज से 10 साल पहले जो बाइक आती थी, सेम बाइक आज ले लो, उसकी जो मेटल सीट है उसको पतली कर दिया इन्होंने, वेट कम कर दिया है बाइक का, कोस्ट कटिंग करने के लिए, ताकि प्राइस उतना ही रहे और उसमें कोस्ट कटिंग करें। उसको लुचुर पुचुर बना दिया है बाइक को। गाड़ियों का ऐसा कर दिया है, गाड़ियां तो मूविंग मूविंग कॉफिन है, 4% बोलते हैं ना, मूविंग कॉफिन। थोड़ा सा भी कहीं टच हुआ ना, ये जो 5-7 लाख रुपए की गाड़ियां आ रही हैं, 10-12 लाख रुपए में ये बना बना के बेच रही हैं कुछ सस्ती कंपनियां, और लोग खुश होकर खरीद रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये कुत्ता दांत से पकड़ के खींच के तोड़ दे रहा है। मैंने एक रील देखा था, उनका बोनट आगे से। तो इस देश में ना हर चीज की क्वालिटी खराब होती जा रही है, कोलैप्स करता जा रहा है सिस्टम। क्यों? मूर्ख लोग मूर्खों को पैदा कर रहे हैं, यही रीजन है। यहां ना कोई इन्वेंशन हो रहा है, ना होगा, यही हो कि अभी देख लो क्रिसमस पे क्या हुआ। क्रिसमस में जहां जहां डेकोरेशन थी, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं का देश है तो तुम ये क्रिसमस कैसे मना रहे हो। कोई जुलूस निकलता है किसी दूसरे धर्म का, तो एक दूसरे धर्म का आके उससे लड़ लेते हैं, दोनों आपस में लड़ मरते हैं। फिर उनके दोनों के नेता आके आपस में लड़ते हैं, फिर वो न्यूज बनती है, फिर लोग न्यूज देख के डिस्कशन करते हैं। यही चल रहा है देश में। और रियल इश्यूज पे किसी को बात ही नहीं करनी। कोई बात कर रहा है उसको जेल में डाल दे, सोनम जेल में है, सोनम वांगचू। तो इस देश में और क्या एग्जाम्पल, थक, वीडियो 4 घंटे की हो जाएगी, गिनवाने बैठूंगा तुम्हें तो क्या क्या गिनवाऊं। 10 तरह की दिक्कतें हैं। जब तुम ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर करते हो ना, दिक्कतें नहीं पता चलती। जिस दिन ऑफिस घर के अलावा कोई दूसरी चीज से पाला पड़ा ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाँ क्या कितना बड़ा संकट है इस देश में। इस देश में फिर बच्चों को पैदा करा करा के वही सिखा दिया जाता है, और मेरे जैसे लोगों को बोला जाता है तू तो नेगेटिव बातें करता है। अरे भाई नेगेटिव ही तो है, तो बातें तो मैं नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं रियल बातें करता हूँ। जो है वो बता रहा हूँ, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली क्या बात है। जो है उसे एक्सेप्ट करोगे तभी तो उसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश होगी। तुम आंख बंद करके बैठे हो, तुम तो सोच रहे हो सब बढ़िया है, भारत महान, भारत विश्व गुरु है, हम तो अमेरिका को पीछे छोड़ दिए हैं। इस तरह की बातें करोगे तो क्या होगा, क्या होगा सोचो। आज की डेट में, आज से 8 साल पहले, एक बेसिक जॉब जो होती है दिल्ली एनसीआर में, बीपीओ की, कॉल सेंटर्स की जॉब होती है, उसमें ना मिनिमम सैलरी हुआ करती थी 8 से 10 हजार रुपए। 8 से 10 हजार रुपए इतना, अगर कोई फ्रेशर जाता है ना, आज से 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8 से 10 हजार रुपए उसे मिलते थे सैलरी, ठीक है। आज, और अगर इंटरनेशनल कॉल सेंटर है तो 15-17 हजार रुपए ऐसे मिलते थे। आज, 8 साल बाद, 2025 में, 2026 शुरू हो गया अब, आज भी फ्रेशर्स को 12-13 हजार ही मिलते हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। 12-12 हजार रुपए में आज से 8 साल पहले भी काम किया करते थे, अभी भी करते हैं। अब तुम देखो 8 साल पहले में और अब में इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। जो चीज आज से 8 साल पहले कितने रुपए की मिलती थी, गैस सिलेंडर ले लो, दवाइयां ले लो, कुछ भी ले लो, फोन के प्राइस ले लो, कुछ भी ले लो, और कोई खाने का बेसिक सामान ले लो, दाल चावल, इनके रेट देख लो। 8 साल पहले कितना था और अभी कितना है, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और सैलरी देख लो कितना हुआ है लोगों का। इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ी ही नहीं है, बढ़ी ही नहीं है वो सैलरी। तो ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि इस देश में सिर्फ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, शादी किए जा रहे हैं, सारे बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। वो हल्दी मेहंदी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, दनादन दनादन। कुछ पता नहीं है जीवन में क्या है नहीं है, खुद का कुछ पता नहीं है, बच्चे पैदा करके छोड़ दे रहे हैं। उसी बच्चे को फिर कृष्ण बना के, क्या वो होता है एक और जो 25 दिसंबर को होता है, क्लोज बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ? नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बच्चे मत पैदा करिए, है ना। और अगर गलती से आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं तो उसको गुलाम मत बनाइए, एटलीस्ट उसको अच्छी जगह भेजिए। अगर आप खुद घटिया जगह पर रह रहे हैं, एटलीस्ट अपनी किडनी बेच के, जमीन बेच के, जो बेचना है बेचो। अगर तुमने एक बच्चे को पैदा कर दिया है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक अच्छी जगह पे भेजो, बढ़िया स्कूल में, बढ़िया किसी जगह पे भेजो, और उसको आज़ादी दो, उसको सीखने के लिए छोड़ो। उसको सिखाओ मत कुछ खुद से, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हें कुछ आ रहा होता तो तुम बच्चे नहीं पैदा कर देते 25, 26, 27 साल की उम्र में, है ना। तो उसको किसी बढ़िया जगह पे भेजो। नहीं किए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मत करना। अपनी लाइफ जो है उसी को बेटर करने की कोशिश करो। इस भारत देश में तो बच्चे अगर पैदा कर रहे हो उसका कोई पॉइंट नहीं है, उस बच्चे को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ बहुत खतरनाक भविष्य है भारत में। तो यही रीज़न है कि मैं इस विषय पे काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ कि क्यों, अगर आप भारत में रह रहे हो, हालांकि मैं तो एंटी नेटलिस्ट हूँ और एंटी नेटलिज्म को ही सपोर्ट करता हूँ, बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ तो वही है। बट अगर स्पेशली आप इंडिया में रह रहे हो ना मेरे भाई, तो बिल्कुल आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। शादी करनी है कर लो, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। शादी करो, अपने पार्टनर अगर आपने चुन लिया, आपके साथ अलाइंड है, आप दोनों की वाइब मैच होती है, मजे करते हो आप लोग, करो, घूमो, एक्सप्लोर करो, एक दूसरे की हेल्प करो चीज़ों में। आपको क्या, आपका क्या इंटरेस्ट है वो देखो, उसको नई नई चीज़ें परस्यू करो जिसमें आपको मज़ा आता हो, है ना। लाइफ को बेटर बनाओ, अच्छे से जियो, जीते हुए तो निकल जाओ। क्या बच्चे को एक ले आ रहे हो इस दुनिया में, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इंडिया में पैदा कर रहे हो, पता है कितना स्ट्रगल करेगा, पता है तुम्हें? ये तो दिक्कत है, तुम्हें पता ही नहीं है। थोड़ा बाहर निकल के देखो तब पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। अब ये मत बोलना कि हमारे पास पैसा है हम तो पाल लेंगे। फिर एग्जाम्पल दूंगा मैं, अभी एग्जाम्पल की कमी नहीं है। पैसे से नहीं होता सब कुछ भाई, सोसाइटी मैटर करती है, लोग मैटर करते हैं। तुम्हारा बच्चा किसके बीच में बड़ा, उसके तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए है, उसे नहीं मैटर कर रहा कुछ। अगर तुम्हारा बच्चा इंडिया में रह रहा है ना, इन लोगों के बीच में रह रहा है जो भयंकर धार्मिक हैं। एक मैंने रील देखी थी, कुछ जापानीज लोग गंगा किनारे बैठे हुए थे, तो कपड़े वपड़े उतार के शॉर्ट्स में वो नहा रहे थे। पता नहीं कुछ लोग आए अजीब से पेटले पेटले से इंडिया के, आके उनको भड़काने लगे, अरे तुम ऐसे कैसे कर, अश्लीलता फैला रहे हो, छोटे कपड़े पहन के, यू नो दिस इज होली रिवर, हाथ जोड़ो। वो लोग डर के बैठ गए सहम के। तुम्हारा बच्चा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा, सोचो। या तो उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएगा, और नहीं बना, थोड़ा बुद्धिमान निकल गया, तो वो डर के जिएगा, क्योंकि ये लोग उसे डराएंगे, मॉब लिंचिंग कर देंगे। मॉब लिंचिंग हो जाती है इस देश में, तो क्या कर लेगा तुम्हारा पैसा और ये। हाँ, डेनमार्क वहां भेज दे रहे हो अपने बच्चों को तो चलो वो एक सही ऑप्शन है। डेनमार्क भेज दो, फिनलैंड भेज दो, उधर भेज दो, यूके में, लंदन वंडन भेज दो। लंदन में भी क्या भेजोगे, लंदन में भी देख लो क्या हो रहा है अब। हर जगह धर्म ने नाश पीट रखा है भाई, हर जगह जहां भी ये धर्म और रिलीजन है ना, उसका नाश पिटा हुआ है। तुम लंदन में देखो यार, लंदन में साला रैलियां निकल, लंदन ये क्लासिक शहर माना जाता है यार, सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है लंदन को। वहां एग्जाम्पल देते हैं, लोगों का ड्रीम होता था वहां रहने का। अभी उधर क्या हो रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग वहां, मुस्लिम लोग स्पेशली, लड़ रहे हैं पता नहीं क्या अपने धर्म को लेके, कि हमारा ये होना चाहिए। क्या है यार, तुम्हारा बच्चा ऐसी जगह पर आएगा, सोचो इस दुनिया में क्या होता जा रहा है। इंडिया में तो कनाडा में भी हो रहा है, लंदन में हो रहा है, न्यूजीलैंड में अभी देखा है, कभी रिसेंटली चल रहा है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के लोग वहां बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट इंडिया, इंडियंस गो बैक, तुम यहाँ गंद फैला रहे हो। अब इंडियंस वहीं पे जाके साला उन्हीं के खिलाफ धरना दे रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते। हालांकि वहां का संविधान अलाउ करता है कि आप किसी भी देश का इंसान अगर कोई रह रहा है तो उसको इक्वल राइट से हक है, तो उसके हिसाब से हो रहा है। पर ये हो क्या रहा है, आप तुम देखो, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप मतलब इंसानियत की, ह्यूमैनिटी कुछ नहीं, उनको बस धर्म कुछ एक चिपका दिया गया है, उसको लेके उड़ रहे हैं हवे में। तो ऐसी जगह तुम्हारा बच्चा रहेगा, इससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए और मूर्खता फैलाना बंद करो। अब तुम इस दुनिया में आ गए हो तो अपनी लाइफ बेटर करो। तुम देखो कुछ और अच्छा कर सकते हो क्या इस जीवन में, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं तो कंट्रीब्यूट भी करने के लिए नहीं बोलता था, छोड़ो तुम्हें क्या कर, अपना ही देख लो बस, उतने में ही बहुत सुधार हो जाएगा, बहुत बेटरमेंट हो जाएगा। बच्चे पैदा ना करो। चलो, तो बताना क्या विचार हैं आपके इसके ऊपर, बच्चे पैदा करने के ऊपर भारत में, कमेंट करना।
और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।